19 अगस्त 2024 कराची के कारसाज रोड पर नताशा दानिश इकबाल ने अपनी लैंड क्रूजर से दो मासूम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल डाला। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हादसा कैसे पेश आया। पहले पार्क गाड़ी को टक्कर मारती है और पीछे दो मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं। जिस सर्विस रोड पे स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, उस पर यह 100 से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाती है और सामने नॉर्मल स्पीड पे मोटरसाइकिल सवार इमरान आरिफ और आमना आरिफ को हिट करती है और इस तरीके से हिट करती है कि और मौके पर ही वो जाबाग हो जाते हैं। अब ये यहाँ भी रुकती नहीं है भाई। अब यहाँ से भागने के चक्कर में ये सामने कुछ ही दूर खड़ी होंडा सिटी को इस तरह टक्कर मारती है, वो पूरी चूर हो जाती है और उसका ड्राइवर किसी करिश्मे की वजह से बच जाता है। फिर उसके बाद ये 3-4 पैदल चलते हुए बंदों को हिट करती है, मतलब वो बचते हैं और जख्मी भी होते हैं काफी। फिर कहीं जाके इसकी गाड़ी फुटपाथ से टकरा के कल्टी हो जाती है और इसकी जान भाई एयरबैग्स खुलने की वजह से बच जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके चेहरे पे तुम लोग एटीट्यूड देखो जरा। पुलिस और रेंजर्स इसको बहादुराबाद थाने लेकर जाती है। फिर वहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत तहकीकात की जाती है तो पता चलता है गुलेमत कंपनी का जो मालिक है ना, उसकी बीवी वगैरह थी। अब वहीं से पाकिस्तान का सिस्टम अपनी रंग दिखाना शुरू कर देता है। में अफसोस ये है कि उसको एसी रूम में बिठाया गया, वो आराम से बैठी हुई है, उसमें कोई फिक्र ही नहीं है। भैया एक मुजरिम है, उसने 2 मर्डर किए हैं, 4 को ज़ख्मी किया है, बड़ा हीनियस क्राइम किया है। पूरी कंट्री में ये चल रहा है सिलसिला, तो उसको वो ट्रीट करो ना कि जो मुल्ज़िमों का ट्रीट है। लाइसेंस के बारे में हमने ये सुना है कि उसका बाहर का लाइसेंस था, पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है। विदाउट लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकती वो। फिर वही मौके पर ही इनके वकील पहुंच जाते हैं और इनको पागल साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैं एम नॉट अ डॉक्टर माई सेल्फ, बट लेकिन जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया, इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है। और जिना हॉस्पिटल में जो कल रात इसका मुआयना किया गया तो डॉक्टर का कहना ये है कि शी इज़ सफरिंग अ सिवियर साइकोसिस, जिसकी वजह से शी इज़ अनसाउंड माइंड एट द मोमेंट। तो सोशल मीडिया कितना उरूज पे चल रहा है। फिर वही ये साबित हो जाता है कि ये नताशा दानिश इकबाल 5-6 कंपनियों को एक साथ, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो ये इतनी लंबी फहरिस्त है कंपनियों की जिनकी ये सीईओ थी। शी वाज बेसिकली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड एंड द डायरेक्टर ऑफ स्विफ्ट स्टोरेज, गुल अहमद बायोफिल्म्स, गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी, मेट्रो पावर कंपनी, मेट्रो सोलर पावर, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क, मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज, उन सब की ये डायरेक्टर थी। तो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो इतने सारी कंपनीज को किस तरह से एक ही वक्त पे डायरेक्टर भी है और एक ही लेवल पे CEO भी है। सोशल मीडिया पे एक ऐसा उदम मचा के भाई दियत लेके सब कुछ माफ कर दिया है। बात करते हैं। इमरान आरिफ का भांजा हूँ और आमना आरिफ का कज़न। डेली यही रूटीन थी। मामू सुबह आमना को ऑफिस ड्रॉप करने जाते थे। आमना खुद मास्टर्स करने वाली थी, उसका थीसिस वाइवा होने वाला था, जिसके बाद उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है। मीडिया में बात चल रही है कुछ, या सोशल मीडिया पे ज़्यादातर झूठी खबरें चलती हैं कि सेटलमेंट हो गई है, दियत की रकम ले ली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगेंस्ट फैमिली की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना हम राब्ता करेंगे। सज़ा मिलनी चाहिए। अमीर गरीब के लिए इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए। तो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो को बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। अब जो करना है पाकिस्तान के इस निज़ाम को करना है। यहाँ गरीब को तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन अमीरों के लिए कोई कानून बना ही नहीं। पैसा फेंको, एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। भाई भले ही दुनिया की अदालत में ये फैसला अमीरों के हक में हो, लेकिन एक ऐसी अदालत भी लगनी है मैदान हशर में, जहाँ अमीर गरीब नहीं देखा जाता। अल्लाह के यहाँ तो सब बराबर है। अल्लाह ने एक दफ़ा फिर तराजू खड़ा करेंगे, फिर सारे मामले तुम लोग जानते ही हो। वहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। हम ये चाहते हैं कि इस अमीर ज़ादी को सजा मिलनी चाहिए।